हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया सवाल लेकर आए हैं और उसे समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है दोस्तों? 27/9 गुणे 27/9। ये आपका बेसिक कंप्लीट कर देगा इस सवाल से और आप गलती नहीं करोगे जब इन तरह के सवालों को सॉल्व करोगे। चलिए दोस्तों, सीखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? बोडमास का नियम पता होना चाहिए। तो सीख लेते हैं बोडमास का नियम होता क्या है। तो बोडमास का नियम हमें पता है बी, और इसके बाद क्या आता है दोस्तों? ओ, फिर क्या होता है? डी, डी के बाद एम, एम के बाद ए के बाद एस। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ये चार ब्रैकेटों को हल करते हैं। ओ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? ए का मतलब हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? आप जल्दी से बता दो कि इसका मतलब होता है जोड़, एस का मतलब होता है घटाना। तो ये बोडमास का एक सिंपल सी और सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बोडमास क्रम होता क्या है और बोडमास के क्रम के जो अक्षर होते हैं उसका मतलब क्या होता है। जैसे बी का क्या मतलब? तो ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या? का। डी का क्या मतलब? डिवीजन, मतलब भाग करना होता है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हो गया। ए का मतलब एडिशन, मतलब जोड़ हो गया। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। दोस्तों अब आ गए अपने सवाल पे। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है यहाँ देखो क्या है, भाग का और एक गुणे का। तो सबसे पहले देखो डिवीजन मतलब भाग को हल करना है सबसे पहले, और उसके बाद में किसको? यहाँ से देखो किस सवाल को? घटाने को उसके बाद में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि और इसमें ब्रैकेट हमें दिए नहीं है और ना ही हमें का इसमें कहीं लिखा है। तो इस तरह से हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले भाग सॉल्व। तो भाग को सॉल्व करेंगे तो ये 27/9 है। तो 27 को क्या करेंगे? 9 से भाग करेंगे। गुणे में ये प्यारे बच्चों कितना है? 27 है। इसको किससे भाग करेंगे? 9 से। अब इसको 27 से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27। तो प्यारे बच्चों अब कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, क्योंकि 9 तियाँ 27 होता है, यहाँ भी 9 तियाँ 27, तो 3 गुणे 3। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आसान तरीके से सवालों को हम क्या करते हैं? सीखते हैं। चलिए एक सवाल और इसी तरह से है, उसे भी सीखते हैं और समझते हैं जिससे हमें गलतियां ना करें। पहले बच्चों आ गए अपने अगले सवाल पे। इसको समझते हैं। ये 28/7 गुणे 28/7। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो प्यारे बच्चों समझ लेते हैं। 28 को हमें 7 से क्या करना है? भाग। तो 28 चक्को क्या करना है? भाग। 28 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। कितना बच रहा है? इसको इस वाली संख्या से जब इसको भाग करेंगे तो 28 चक्कू 7 चौक 28, मतलब कितना आ रहा है दोस्तों? यहाँ से आ रहा है 4। कितना आ रहा है? 4। क्योंकि यहाँ से समझ लेते हैं एक बार फिर से। 28 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। गुणे में क्या करेंगे? 28 को 7 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। बराबर में 7 चौक 28, तो 4 गुणे 4। बराबर में इसको हम लिख सकते हैं 16। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। 4 चक्कू 16 आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप पे एक और सवाल है, उसे भी समझते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आ गए अपने अगले सवाल पर। यहाँ दिया है 9/3 गुणे 12/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है बोडमास के नियम से सबसे पहले भाग को उसके बाद गुणे को करना होता है। तो यहाँ से इस सवाल चिन्ह को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 9 से क्या करेंगे? भाग करेंगे किससे? 3 को। गुणे में 12 को 3 से, बराबर का निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 चौकू 12, और 3 और गुणे में कितना दोस्तों? 4। बराबर में हम क्या लिख सकते हैं इसको? बराबर में दोस्तों 3 गुणे 4, 4 3 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
तो इस तरह से इन सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के समझ में सवाल आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, इसी टाइप से सवालों को सॉल्व किया जाता है और हमें बेसिक कंप्लीट करना है अपना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए सवाल में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।